नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो डेली स्वैग का वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है फैक्ट विशेष जज्बा पाकिस्तानी फॉर सेल, यानी कि पाकिस्तान बिक रहा है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और उसके बाद उस पर बात करेंगे हम लोग। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। बिल्कुल रशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस पाकिस्तान के अंदर से। गाइस हमारे मुल्क को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान फॉर सेल। गाइस ये इस तरह की खबरें उड़ती हुई आ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स ने ये खबर शाया की है कि पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। गाइस पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूएई है। गाइस मैं बताता चलूँ आपको कि हमने अपने एयरपोर्ट्स, हमने अपने बंदरगाहें और इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने बेच रखी हैं। तो गाइस ये कब तक चलेगा? गाइस फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से। तो क्या पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा इन सब हालात के अंदर जहाँ पर हम अपनी सामान, अपनी एशिया निकाल कर बेच रहे हैं, क्या हम मुकाबला कर सकते हैं $6 बिलियन की मैशियत रखने वाले एक मुल्क से जिसकी जीडीपी 3.7 ट्रिलियन को टच कर रही है? क्या हम उस मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक। सर नाम आपका? अकील चौधरी एडवोकेट। सर आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही है सर। बहुत बड़े आर्टिकल, डिफेंस आर्टिकल ने भी हमारे न्यूज़ शाया की है। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कराची पोर्ट की, कराची पोर्ट का 85% यूएई को चला जाएगा। कतर और यूएई पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा चीज़ों को खरीद चुके हैं और मज़ीद हम बेचने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुल्क के साथ एक नादीदा कुव्वतें हैं, जो अनदेखे हाथ हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी फाउंडेशन में ही कोई ऐसी एलिमेंट्स है जो जिसको कि इसको बदखाहों की नज़र रखा गई है। एक्चुअली देखिए ना, वोट जो होता है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक की सहूलत के लिए, उसकी ईजमेंट के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और आवाम से टैक्स लेके उनकी सहूलियात पर खर्च किए जाते हैं। बट ये है कि यहाँ पर उल्टी गंगा चल रही है कि यहाँ पर पब्लिक को लूटा जा रहा है और जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो अरिस्टोक्रेसी है, उसको पाला जा रहा है। ये अजीब सिस्टम है इस मुल्क का कि किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं है। आप तो मेरे भाई इस अदारे की बात करते हैं। देखिए वो टाइम था जब हमने चाइना को जो लोन दिया, सिंगापुर को, और चाइना ने, बड़े बड़े मुल्कों ने हमसे डिज़ाइंस लिए अपनी तरक्की के, और हमने सिर्फ यहाँ पर अशराफिया को पाला है। हमने जो हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है जी ना। हमारा देखिए ना, हमारा कोई भी अदारा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। देखिए IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो GDP है वो कहाँ पे जा रही है। और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे, हमारी करेंसी वो डिवैल्यू होकर नीचे आ चुकी है। तो इससे बड़ी जो है वह बदबख्ती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाके में बदहन कि ये मुल्क जो है खुदा न खास्ता किसी टूट फूट की तरफ ना चला जाए। तो इनके नेताओं को, लीडरों को चाहिए कि कम अज़ कम अब जो बचा कुछ सिस्टम इसको बचा लें। पहले के एक दफ़ा इंडिया भी गया था IMF के पास, लेकिन सर उन्होंने टाइम से, पास से सीखा। हम क्यों नहीं सीख पाए? ये हमारे तकरीबन 22-25 दफ़ा हम तो जा पाए, चले गए हैं IMF के पास, हम क्यों नहीं सीख रहे? हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जी वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इसका जवाब ये है कि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। ठीक है जी। आप देखिए कि इंडिया क्यों निकल आया है। वहाँ पर आप सिस्टम देख लें, हमारे दीवार के उस साइड पे इंडिया बसता है। उन्होंने अब कभी भी जमहूरियत या पॉलिटिकल सिस्टम को डेरेल नहीं होने दिया। वहाँ पर कभी भी नादीदा कुव्वतें या जिससे को खलाई मखलूक कहते हैं वो कभी भी आकर जो है वो मुदाखलत सियासत में नहीं करती। हर अदारा अपना काम करता है। मिलिट्री अपना काम करती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, एस्टैब्लिशमेंट अपना काम करती है, पार्लियामेंट अपना काम करती है। इधर हमारा कोई काम, अपना काम किसी दूसरे के जो है वो कामों में टांग अड़ा के करता है। ठीक है जी ना। मिलिट्री अपना यहाँ पर हक अदा कर रही है, ना जुडिशरी इस तरफ देख रही है। अब देखिए, आप इलेक्शन का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 डेज में इलेक्शन करा दें। हमारे जो है टस से मस नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मजीद एक्सटेंड हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात बदबख्ती क्या है, फिर मैं यहाँ पे हम आपको बताते चले कि जो ये बात हुई है, आप
इलेक्शन कैसे करा सकते हैं जब आपके घर में खाने के भी पैसे नहीं है। हालांकि आईएमएफ से आप लोगों को लोन मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग इलेक्शन प्रिवेल कर सकते हैं। और जब इकोनॉमी सही पे आ जाए फिर आप इलेक्शन। और उसके बाद अभी कल की ही खबर है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको जेल भेज दिया गया है। अगर यह बातें सही हैं, फिर अगर सही से चुनाव पाकिस्तान में आप लोगों को कराना है तो उससे पहले इमरान खान को बाहर आना जरूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं न कहीं कुछ हद तक अगर पाकिस्तान में कोई सुधार ला सकता है तो वो इमरान खान नियाजी ही हैं। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। बात करूंगा कि जो कानून का आइन का आर्टिकल कहता है, आइन हमारा 73 का आइन ये कहता है कि तमाम अदारे इन एक्ट एंड एड विद सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है। उसकी 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 एड करेंगे, सब सुप्रीम कोर्ट की एड करेंगे, उसकी मदद करेंगे। और यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदारा है, उसकी बात क्यों नहीं मान रहा? तो इससे बड़ी जो है ऑर्डर नहीं है जी, और भी कुछ भी नहीं है जी। सर। हमारा जुडिशरी सिस्टम भी दुनिया में आप देखेंगे किस नंबर पर आ रहा है? वही वो 100 कितने नंबर 30 आप ज़्यादा जानते हैं, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, 130-32 का। इससे बड़ी परेशानी की बात और क्या होगी कि हम जो हैं वो बहुत लोग आगे चले, हम स्टैगनेंट ना होते, हम इंटैक्ट ना होते, हम पीछे तो ना जाते, आगे अगर नहीं तो पीछे तो ना जाते। हमारा मंजिल वही बात है कि मेरे मुल्क पर सेब का साया या क्या है कि तरक्की कदम रफ्तार तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। तो ये आहिस्ता से सफ़र जा रहा है, तरक्की कोई नहीं है। सर, हम अपने असासे बेच रहे हैं, पाकिस्तान फॉर सेल, इस तरह की भी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पोर्ट्स इंडिया को गिरवी रखवा दी है, सॉरी अमेरिका को गिरवी रखवा दी है, यूएई को गिरवी रखवा दी। हम अपने चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए हैं। अब देखें कि हमने आईएमएफ से लोन लिया, हमने आईएमएफ के अभी $10 बिलियन के कर्जाई हो गए हैं। सर, इसके बावजूद भी लग्जरी चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे बड़ों की जो हमारे सर के ऊपर हैं। सर, वो अगर इस पामाली करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे तबका कहाँ से करेगा? मैं सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर जिन्होंने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवाम का ख्याल रखना है, वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ देखें। आप पार्लियामेंट में कितने कवानीन रोज़ बनते हैं, कभी अवाम का देखा आपने? आटा घी, ये किचन की 4-5 चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये आटा घी चीनी मिर्चें, बेचारे लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो डेली अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एसी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ जो है रोज़ आ रही हैं। हमने आईएमएफ से, आपने अभी कहा जी वो तरक्की क्यों इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? कि हमने $1.25 अरब लिया है हमने अमेरिका आईएमएफ से, अभी हमने अपने गाड़ियों पर लल्ला तलों में उड़ा दिया है। तो इसी में जवाब है सारी चीज़ों का कि यहाँ पर तरक्की इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो अशराफी है ना, वो इस अवाम को जो है ना सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको मार रही है, मौशी कत्ल कर रही है, समाजी कत्ल कर रही है और भूख फलास का खुद जार ये नंग पैदा कर रहे हैं। तो ये इसमें ये सारी बातें हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह नाम आप? मोहम्मद। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी न्यूज़ उठ रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल छाए हो रहे हैं कि पाकिस्तान फॉर सेल। क्या इस किस्म के हालात हमारे आन पहुँचे हैं कि हम अपनी एशिया भी फ़रोख्त कर रहे हैं, और ये ख़रीदने वाला और कोई नहीं, हमारे मुस्लिम उम्मा के अंदर यूएई और कतर शामिल है। हमारे बंदरगाह, हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं गिनवाऊँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या करने जा रहे हैं हम? बेसिकली देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो इकोनॉमी में डाउनफॉल चल रहा है इस वक्त, जी, ये एक रीज़न ये भी है मैं जो सोचता हूँ। और दूसरे नंबर पे जो हम आईएमएफ और दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है, इन ममालिक यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे कम ज़्यादा शरह पे जो ले रहे हैं कर्ज़ा ले रहे हैं, ये भी एक वजह है कि उनकी किस्तों को रिटर्न करने के लिए हमें ये अपने सारे मुल्क की जो असासे हैं उनको दाव पे लगाना पड़ रहा है। देखें, आपके सवाल में मेरा जवाब है। आपने खुद ही कह दिया कि एशिया में जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, आपने बताया ना, जैसे कराची बंदरगाह होगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें होगी, इसमें कोई ढकी छुपी तो बात है ही नहीं। आपके सामने सारे हालात हैं, सरकमस्टांसिस ऐसे हैं। नो डाउट ये सारी चीज़ें जो रियलिटी पे बेस करती हैं,
तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हालात है, पेट्रोल रात का रेट देख लें आप, क्या कहाँ से कहाँ चले गया। कभी यही जुमला हुकूमत जो है ऐसे कहती थी कि जी ये देखे रातों रात की तारीख में इमरान खान ने क्या से क्या कर दिया, रेड कर दिया, लेकिन इसमें तो कोई दो ढकी चुकी बात नहीं है। ये जुमला हुकूमत है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर भी हम एक अच्छे की उम्मीद रखते हैं, वो हमें खान से है, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेगा बेहतर। सर एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हमारा पास्ट है, 71 में यही बांग्लादेश बोला था हमसे मैंने अलग हुआ। पहले। इसी तरह अगर हम बेचते रहे, मुल्क के असासे जाते रहे हमसे, तो क्या लगता है कि ये मुल्क बात हमारे हाथ में रहेगा? पाकिस्तानी भी देखिए, मुल्क जो है अल्लाह ताला ने कहा है कहीं ना कहीं मानते कि हैं। जो उम्मीद का दामन इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बहुत सी कमियां कताइयाँ हैं जो हमें बेहतर करनी चाहिए, लिहाजा हमें इस पे वर्क भी करना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए पाकिस्तानी, हम मेरी तो यही राय है कि हमें जिस तरह जिधर तक हमारा किरदार है, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, आपको अपने हिस्से का चलाना चाहिए। लेकिन हालात काफ़ी संगीन है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सर इन हालात के अंदर हम सोचते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे उनसे आगे हैं। बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमान का तो एक जो जज्बा है वो काफर से तो कहीं बेहतर है, उससे आज भी हम आगे हैं, चाहे जो मर्जी हालात हो। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं भाई की बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया जो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। आपने ये देखें, ये रिसेंटली उनकी एक यानी कि न्यूज़पेपर में और दूसरे आर्टिकल्स में एक बात उनकी इकोनॉमी के हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानी कि 5वां बड़ा मुल्क बन गया है बड़ी मैशत है। मईशत, और दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे एक बात आपको हम बताते चले कि जहाँ तक इनका कहना है कि काफिर से हम बेहतर हैं। भाई साहब, किस मामले में आप बेहतर हो? आप हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, इजरायली को काफिर बोलते हैं। आज आप देख लें, इजराइल कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, और आप कहाँ पे हो। तो इस चीज़ को देखते हुए आपकी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, हर एक वही हाल है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। खैर, वीडियो में आगे देखते हैं। दुनिया बनाने में यानी कि उनकी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो दूसरे नंबर पे है। तो ये देखें, वो तो हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं मैं समझता हूँ है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे हैं। फैक्ट्स ये हैं। हाँ, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। लेकिन फिर भी भाई की बात को मैं एंडोर्स करता हूँ कि अच्छे की उम्मीद, कि वो हमें दामन नहीं छोड़। हर इंसान को अपने हिस्से का जो दिया ना वो जलाता रहना चाहिए। क्या हम मेहनत कर रहे हैं अपने हिस्से की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने पेशे से रिलेटेड हूँ, जो लायर हूँ, हम तो अपने हिस्से का जो दिया जला रहे हैं इंसाफ के लिए, तो दो कर रहे हैं बकाया, फिर वो आपको पता है। कभी ये न्यूज़ सुनने को क्यों नहीं मिली कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी जा रहा है, इंडिया भी किसी को अपने बंदरगाह बेचने जा रहा है, किसी को अपना बैंक बेचने जा रहा है? कभी ये न्यूज़ हमें सुनने को क्यों नहीं मिली, आप बताइएगा जरा। बेसिकली देखें, ये पीछे आपने एक देखा होगा कि पास्ट में जाएंगे थोड़ा, तो ये यूएसए में पाकिस्तान का एक पीए के रूजवेल्ट होटल था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की यानी कि वो कैबिनेट में ये बिल पास हुआ कि हम उसे प्लेज करना, एम्बेसी। हाँ ठीक है, उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिकली यही लोग हैं पाकिस्तान के जो काली भेड़ियाँ हैं, कुछ वही ब्रोकर बन के उधर खड़े हो जाते हैं। अगर तुम लोग नहीं सुधरे हज़ारों लाखों अरबों डॉलर की जो तो चीज़ है वो टकरी ऐसे ही जाती है। तो ये बेसिकली इनका सामान इंटरेस्ट बिकते ही किसी न रहेंगे। किसी हद तक ज़रूर है इन चीज़ों में। पावरफुल तो है इंडिया आखिरकार। नहीं, पावरफुल नहीं है, पाकिस्तान पावरफुल है। जज्बे को साइड पर रख के जरा होश होश लें। इसी वजह से फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। एक मिनट कंपैरिजन करें। अगर आप यहाँ पर जज्बाती होंगे, किस मामले में आप हमसे बेटर हैं, ये बताइए। कोई एक चीज बताइए। आईटी में बेटर हैं कि सेना आपसे मजीद बड़ी है हमारी, इकोनॉमी
आपसे कहीं आगे है हमारी, आप बेटर किस हालत में हैं ये तो बताइए। ये कर सर, जज्बात को साइड पर, जहां पर एक इकोनॉमी है जो 600 बिलियन डॉलर्स की एक इकोनॉमी है, एक 800 बिलियन डॉलर है जिन्होंने मांग मूंग कर लिए है यार किसी से। सर यहाँ पर हमारे पास अपनी खाने की रोटी नहीं है, तो हम कहाँ हम उनका मुकाबला करें। पहले बोल दिया कि जुमला हुकूमत ने है ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमें जो अच्छे की उम्मीद है वो इमरान खान से है। इंशाल्लाह खान हमारा दोबारा वज़ीर आज़म आएगा, बेहतर की तरफ जाएंगे। यही मेरे सवाल के मेरी बात समझ में आ गई है? आ गया, बिल्कुल आ गया। इंडिया हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना पाकिस्तानी का आप बताएं। नहीं, इंडिया देखें, अगर हम अपनी स्पिरिट की, बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने जज्बे की बात करें तो वो चीज़ अलग है। मुस्लिम की अगर बात करेंगे हम यहाँ फैक्ट्स में बात करेंगे, यहाँ से ज्यादा वहाँ पे है। वो अलग है, लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं उस हिसाब से हम उनका कंपैरिजन नहीं है हमारा, इकोनॉमिकली और अदरवाइज। बहुत शुक्रिया वकील साहब आप लोगों का टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकील साहब क्या हालात चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा हो क्या रहा मुल्क सही चल रहा है? है। नहीं, मुल्क तो नहीं सही चल रहा। सर आज एक बहुत बड़ी खबर आ गई जिसके आप सोच भी नहीं सकते उस तरह की खबर आ गई है, पाकिस्तान फॉर सेल। हाँ, ये तो आज से नहीं, ये तो पुरानी खबर है। आज आपको पहली दफ़ा पता चली है, जबकि हमारे इल्म के मुताबिक हम तो कब के बिक चुके हैं। ओ क्या बिका हमारा? हर चीज़ बिक चुकी है। जब जिस कौम का ज़मीर बिक चुका हो उसकी हर चीज़ बिक चुकी होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता। कौम की ज़मीर होती है, कौम की एक आवाज़ होती है जिसके ऊपर हर आदमी खड़ा होता है। अगर उसकी आवाज़ ही नहीं है, उसका ज़मीर ही नहीं है, तो फिर आप जिस्म का क्या करेंगे। सही है, क्या सर सही यहाँ बात पर हम एकदम कहते हैं कि मुस्लिम फैक्ट उम्मा की सब बात बोल एक रहा है है, इस बंदे ने। मुस्लिम उम्मा जैसा कोई है ही नहीं, तो सर खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्मा में से ही हैं, यूएई और कतर। मुहर्रम का महीना चल रहा है, अच्छा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन थे? सिर्फ मुझे इतना बता दें कि उसके मुकाबले में कौन थे। बस इतना सा मेरा जवाब इतना ही है कि उस अगर इमाम हुसैन के मुकाबले में मुसलमान हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं हैं, तो हमारे मुकाबले में भी वही हैं। जब तक हम अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक जिसके लिए हमने बनाया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर लेके नहीं आएंगे, तब तक बाकी सारी चीज़ें बेमानी हैं। अगर हमने सिर्फ खुराक पे रहना है, जीने के लिए रहना है, तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर। इंसानों में और जानवरों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है इंडिया से। सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें, हवाई बातें मत करें सर। सर यहाँ पर मैं यकीनन कह सकता हूँ, सर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, एक मिनट आइएगा, एक मिनट है, एक मिनट। सर क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर देखें, हमारी फ़ौज में ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में मुनाफिक बहुत ज़्यादा। तो क्या मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला, हमारी फ़ौज जो है इतने जज्बे वाली है, हमारे पाकिस्तान मुसलमान में इतना जज्बा है कि हम मुकाबला कर सकते हैं। इंडिया कुछ नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुनाफिक हमारे ऊपर बैठे हैं। सर क्या मुकाबला किस सेंस? इतने जज्बे वाली कौम है पाकिस्तान, इतने जज्बे वाली कौम है कि 93,000, अगर आप इतने ही जज्बे वाले कौम थे, आपकी मिलिट्री इतनी ही ज़्यादा पावरफुल थी, तो फिर आपके 93,000 सैनिकों ने जो ढाका में समर्पण किया, वो कौन था भाई? क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान के सैनिक नहीं थे? जज्बे वाली कौम है, सब बकवास और पूरी बातें हैं। अब इस वीडियो में आगे चलते हैं। में कर सकते हैं। आपने कहा आर्मी के लिहाज से, तो सर आर्मी उनकी डबल है हमसे। अगर आप बात करेंगे वेपन उनके अगर मैशत के रिलेटेड भी नहीं कर सकते। तो जो पहले हुआ था अपना जंग हुई 65 की, जंग हुई 65 वाली, तो क्या पाकिस्तान उनसे हारा था? शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान उनसे मुल्क नहीं दिया था। सच्चाई बताएं अभी ने। जी जी सर, अच्छा, मुल्क नहीं दिया था, मर गए थे। अभी बोला मैंने कि 93,000 सैनिक वो कौन थे जो ढाका में सरेंडर किए? वो 93,000 सैनिक कौन थे?
रही बात जीत की, तो आपके जनरल खुद स्वीकार करते हैं कि हम लोग ये जंग हारे थे। ये आप लोगों को यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए जो मैं लेकर आया हूँ। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। जी, इसका मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो था वो चला गया अमेरिका और जो कुछ हमने जीता था लड़ाई में वो डिस्कशन टेबल पर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हाल था महमूद का उस वक्त। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। उन लोगों ने अच्छा उस वक्त फिर ये ब्रीफ करने के लिए इन्होंने हमें बुलाया इधर चकलाला। मैं और परवेज मुशर्रफ दोनों ने जाके इसको ब्रीफ किया और चाहिए ये था कि इसको साथ लेके जाते, वो नहीं इसको साथ लेके गए। और जो ही वो चले गए इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। इस किस्म के झूठ बोल के सारी मतलब 9 साल ये तो स्याह सफेद का मालिक था, जो चाहता था ये कहलवा देता था और उसी के ऊपर सारी पब्लिक ने उसको बिलीव भी कर लिया। देखा, मजा आया। यही मैं कह रहा था। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। ऐसे ही है, हम जज्बे से लड़ते हैं, हम तलवारों से नहीं, हमारे जज्बा है। अगर हम उनसे वेपन में कम हैं, तादाद में कम हैं, तो सर मुसलमान हर जगह में तादाद में कम हुए हैं। 313 से लेके सलाउद्दीन अयूबी देख लें। उनका मुकाबला करने पे आप उनकी बात कर रहे हैं सर। जहाँ से सर, एक मिनट सर, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई सर, उनमें उनके अंदर ईमानदारी भी हमसे ज़्यादा थी सर। अगर हमारे पास ज़मीर ही नहीं है, आज ज़मीर आ जाए, आज हमारे अंदर जज्बा वापस आ जाए, तो सर आप छोड़ें, इंडिया छोड़ें, किसी दुनिया का बड़े सा बड़ा मुल्क, बड़ी से बड़ी आर्मी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सर वो अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल डिफेंड करेंगे। तो सर अल्लाह ताला क्या काफिरों का अल्लाह ताला नहीं है? सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? ये किस किताब में लिखा है कि सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह ताला है? सर अल्लाह ताला हर उस बंदे का है जो ईमान पे है, जो ईमानदारी पे है, जो झूठ नहीं बोलता, जो रियाकारी नहीं करता। अल्लाह हर उस बंदे का साथ देता है। चाहे जो भी आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें, हम उनसे, हम तो भीख मांगे लोग हैं सर। कोट पहन लिया लेकिन भीख मांगते हैं, वजारतें ले लेती हैं, भीख मांगते हैं। ये आदत जब तक, दुआएं करते हैं जलजला आ जाए, दुआएं करते हैं सैलाब आ जाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे? जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी सर, हम कैसे तरक्की करेंगे? सर यहाँ पर एक बात ये है कि हमारे मुल्क बेचा गया, एक एक चीज़ को हमसे छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया। तब तक हम क्या सो रहे हैं? सर और सोना है, अभी और सोना है हमने। जब तक हमारी हर चीज़ नहीं बिकेगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अभी डार साहब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एसेट्स हैं। एसेट्स हैं क्या मतलब है कि उनको बेचना है? अगर आपके एसेट्स हैं तो उनसे कमाई करें, उनको बेचे मत यार। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ा आगे आइएगा। सर हम इतने अगर स्ट्रॉन्ग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ। 71 में हमसे बांग्लादेश हमारा छीन लिया गया और हमारे 63,000 फौजी। सर एक मिनट, आप सर एक मिनट। सर देखे, उसमें अमेरिका भी शामिल था, उसमें और ममालिक शामिल थे। हमारे साथ सिर्फ अपना वो था, इंग्लैंड था। दूसरों के बंदूक, कंधे पर बंदूक नहीं चलती सर। हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में थे। यहाँ पे एक बात क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केवल जनाब का कहना है कि केवल ब्रिटेन हमारे साथ था, बरतानिया ही नहीं, अमेरिका भी आपके साथ था। आप कह रहे हैं कि अमेरिका आपके खिलाफ तो नहीं है,
अमेरिका भी आपके साथ था, इंग्लैंड भी आपके साथ था। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास केवल और केवल रूस खड़ा था, जो कि आज भी खड़ा है भारत के साथ, और भारत रूस के साथ खड़ा है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ था, तो उसकी बात छोड़िए। जब आप कह रहे हैं कि हम एक जज्बेदार कौम हैं, हमारी फौज वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो फिर आप कि ये फौज बांग्लादेश में सरेंडर क्यों की? अगर ये इतनी ही जज्बे वाली कौम थी तो बांग्लादेश में जो 93,000 सैनिकों का पत्ता साफ किया, ढाका में साइन करवाया, हाथ बांधे जो सैनिक खड़े थे, वो कहाँ से आए? उसके बाद इतनी बेइज्जती कराने के बाद तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम लोग इतना जज्बा लाते कहाँ से हो और रखे कहाँ रहते हो इतना जज्बा, कि जज्बा तुम लोगों का खत्म ही नहीं होता है। इतने जज्बे भरे हैं कि 100 जूते खाओगे फिर भी जज्बे वाली कौम है। पाकिस्तान की हर एक एसेट बिक रही है, जज्बे वाली कौम है। गंदम नहीं है, आटे के लिए लाइन लगी है, जज्बे वाली कौम है। ठीक, आयोग के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, फिर भी हम जज्बे वाली कौम है। अरे नक्कारों, कुछ तो समझो कि मुल्क जज्बे से, कलमे से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो आपकी इबादत की चीजें हैं, इबादत करिए अपने घर तक, मस्जिद। देश इबादत से नहीं चलता है भाई। और जब तक ये बात तुम लोग नहीं समझोगे, जब तक ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी कि धर्म, रिलीजन अलग चीज़ है और देश चलाना अलग चीज़ है। जब तक पाकिस्तान में पावर सेंटर एक नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर खुद पावर सेंटर अपने आप को मानते हैं, सेना अपने आप को पावर सेंटर मानती है, मौलाना अपने आप को पावर सेंटर मानते हैं, फिर भी जब तक, और उसके बाद आपकी अदालतें, वो भी अपने आप को पावर सेंटर मानते हैं, जब तक एक पावर सेंटर आप नहीं बनाते हैं तब तक बदलाव पाकिस्तान में हो नहीं सकता। आइए वीडियो में आगे चलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे मुनाफिक लोग बीच में शामिल थे ना, बेचने वाले। बांग्लादेश हमारा कोई कसूर नहीं था उसमें, हमारी कोई बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा नहीं हो सकता था, कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये किया गया। किसने किया? अब सर एक बहुत बड़ी कोट है एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी की कि लूजर्स आल्सो मिस एक्सक्यूजेस। क्या मिस तुम लोगों ने खुद किया ये। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगा कि जब तक आप अपने अंदर हौसला, जज्बा और ईमान पैदा नहीं करेंगे तब तक आप यही करेंगे। हज़रत उमर का बयान पढ़ लें, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का बयान पढ़ लें, हमारे सहाबा इकराम पढ़ लें, और सबसे बड़ी हज़रत। तुम लोगों को जज्बे की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को एक बहुत अच्छे, एक बार फिर से एक आइन की ज़रूरत है, एक ऐसी बुक की ज़रूरत है, एक ऐसे संविधान की ज़रूरत है जो को पूरे
देश को बांध के रखो, पावर सेंटर एक करो, फिर आगे बात करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लें। जिस दिन हमने उनको पढ़ना शुरू कर दिया और उसके साथ अमल करना शुरू कर दिया, बाकी सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी सर। ये मुल्क इतना ज़रखेज़ है, इतना ज़रखेज़ है कि हम सुपर पावर क्या वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं, लेकिन अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करेंगे तो। सर एक सवाल यहाँ पर और भी बनता है, मेरा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको इजाज़त है। गाड़ी अभी तक पीछे खड़ी, वो हटी नहीं है। सर सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि हम सबसे अफजल है, हम कौम सबसे अफजल है। सर यहाँ पर पाकिस्तान की बात हो रही है, अगर हम इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो क्या आज हमारे फॉरेन रिजर्व 1000 बिलियन डॉलर्स ना होते? अगर हमारे आईटी इंडस्ट्री में हम दुनिया को बीट कर रहे ना होते, हम अपने असासे बेच रहे होते हर चीज़ के अंदर। हमारे नबी जब आए थे तो उन्होंने भी उस टाइम के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको वो कैपेबिलिटी, वो पावर दे के भेजा था। हम क्या तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले कहा, जब आप दीन से हट जाएंगे, हम नाम के मुसलमान हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हम अमल के मुसलमान बनना शुरू हो गए तो सर 1000 ट्रिलियन क्या 5000 ट्रिलियन भी छोटी अमाउंट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच अन्ना चुटक। तो यहाँ पे वीडियो ये समाप्त होती है। जहाँ तक इस वीडियो के रिव्यू के बारे में बात है, उस बारे में बात करते हैं कि वीडियो में एक जगह कहा गया कि हमने दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी सप्लाई की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तानियों से कि आप कोई एक देश बता दो जिसको पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी दी और वो आगे निकल गया। कौन सी टेक्नोलॉजी आपने दी, ये बताइए, और वो देश आगे चला गया, और वही टेक्नोलॉजी होते हुए आप इतने पीछे क्यों रह गए कि आज आपको आपके पोर्ट गिरवे रखने पड़ रहे हैं एजेंसी, और उसके बाद में आपके सारे एसेट गिरवे रखने के बाद गधे बेचने की नौबत है। ये हालात क्यों हुए? एक बार ऐसे दिल पर हाथ रखिए, अल्लाह को याद कीजिए और फिर एक बार सोचिए कि 70 साल में आपने पाकिस्तान के लिए किया क्या? 10 बंदों को अगर पाकिस्तान के 10 बंदे को अगर खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है, तो 10 के 10 कहेंगे पहले मेरे लिए धर्म। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया कि मैं देश हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर मुझे अपना धर्म ज़रूरी है, अपने बीवी बच्चे ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं अगर खुद मजबूत रहूँगा तो मैं दूसरे देश में जाके मेहनत मजदूरी करूँगा, अपने बच्चों के पेट पाल लूँगा। जब तक ये सोच देश पहले नहीं आएगी तब तक यही हाल रहेगा। माजिद, इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, मुस्कुराते रहें।